बेसिक भी आपको बताते चलूँगा। सो आप ध्यान से देखेंगे और कंप्लीटली पूरा वीडियो देखेंगे, तब जाके आपको वो टर्निंग वीडियो मिलेगा, वो टर्निंग पॉइंट आपको मिलेगा इस वीडियो में, जिसके लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इंडिसेस में फर्स्ट सबसे पहले हमको ये समझना है कि एक्सपोनेंट और पावर क्या सेम होते हैं, इसमें अंतर क्या है। तो एक्सपोनेंट और पावर यूजुअली सेम है, बट जो माइन्यूट डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे है क्या चीज। सपोज मैंने यहां 3 पे पावर 2 लिख दिया, इसको मैंने बोला भी 3 पे पावर 2। 2 इज एक्चुअली नॉट पावर, इट इज एक्सपोनेंट, एंड 3 इज बेस। सो व्हाट इज पावर? पावर क्या होगी इसमें? पावर 3 स्क्वायर, पूरा का पूरा ये आपका पावर है। इसको आप कह सकते हैं 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 आपका पावर है। आपको एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाना चाहता हूं। हम सभी के घरों में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क करते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है? पावर हाउस से। एक्चुअली पावर हाउस ये है कि पावर हाउस में कई सारे मटेरियल्स का मिश्रण होता है, कई चीज़ों से बनता है, तब जाके हमारे लिए पावर जनरेट होती है। उसी तरीके से यहाँ पर बेस और एक्सपोनेंट मिलता है, तब जाके बनती है पावर। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँगा, इंडिसेस के रूल्स पर, आपको वो समझना है। फर्स्ट रूल इंडिसेस में क्या है? जब आपका बेस सेम होता है इन मल्टीप्लिकेशन कंडीशन, व्हेन बेसेस आर सेम। मल्टीप्लिक कंडीशन में जब आपका बेस सेम होता है, पावर विल बी एडेड, दैट मीन्स एक्सपोनेंट्स आर एडेड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, कंडीशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई लगा है। ये बेस है, बेस आपका सेम है, एक्स 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 बेस सेम है। यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है? एक्सपोनेंट जहाँ पे कोई एक्सपोनेंट शो नहीं करता है, वहाँ पे एक्सपोनेंट 1 माना जाता है। ठीक, तो टोटल आपका मैंने क्या लिख दिया? मल्टीप्लीकेशन कंडीशन में जब बेस आपके सेम है तो एक्सपोनेंट्स आर एडेड, एक्सपोनेंट्स को जोड़ दिया जाता है। 1 2 3 4 आपका यहाँ एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं x पावर 4। सेकेंड कंडीशन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। बेस आर सेम बट एक्सपोनेंट इज 1 1 1 1 2 एक्सपोनेंट 4। सेम मैं एक एग्जांपल और आपको ले रहा हूँ, 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एग्जांपल के रूप में? बेस आर सेम, जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होगा? ऐड कर दीजिएगा, 5 4 9 और 9 3 12। दिस इज योर फर्स्ट रूल। ओके, नाउ सेकेंड रूल पे चलते हैं इंडिसेस के हम लोग। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल इन द कंडीशन ऑफ डिवीजन। डिवीजन के केस में क्या होगा? बट केस कैसा होना चाहिए? व्हेन बेसेस आर सेम, जब बेस सेम हो तब। लाइक x पावर 8 डिवाइड बाई x पावर 6। इसमें क्या होता है? एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। दिस x स्क्वायर आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल 3 पावर 12
एंड 3 पावर 6। बेस सेम है, डिवीज़न का केस है, तो डिवीज़न के केस में जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बेस सेम नहीं है तो क्या होगा। बेस सेम नहीं है तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां लिखता हूं 2 पावर 8 डिवाइड बाई 3 पावर 2। तो स्ट्रेटली इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसका बेस डिफरेंट हो गया है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में था, अगर यहां पे ऐसे दे देता तो बेस जब सेम नहीं है तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में ऐड नहीं हो सकता है और डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। एक्सपोनेंट्स तभी ऐड होगा और तभी सब्ट्रैक्ट होगा जब उसका बेस मल्टीप्लिकेशन कंडीशन या डिवीजन कंडीशन में उसका बेस सेम हो। सेम होना चाहिए तभी एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में ऐड होगा और डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, अब हम तीसरे रूल्स पर चलते हैं, थर्ड रूल पर। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, a पावर n होल टू पावर n। इसका क्या करते हैं हम लोग, जब किसी भी बेस पर जब एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट होता है तो हम एक्सपोनेंट का क्या कर देते हैं, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एग्जाम्पल 2 पावर 4 होल टू पावर 2। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 4 2 ज़ा 8, ये आपका आंसर आ गया। बेस के ऊपर एक्सपोनेंट अगर लगता चला जाता है तो हम क्या कर देते हैं, इसका पावर को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, उसके एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको आंसर मिल जाता है। बट एक चीज़ जो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इन द केस ऑफ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के केस में हो रहा है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता तो क्या ये सेम आता, हम लोग यूजुअली समझते हैं कि सेम आता, बट सेम नहीं आएगा। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए तो मैंने कर दिया कि एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, बट इन दिस केस एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका हल कैसे होगा वो ध्यान से देखिएगा। 2 का तो हम 2 लिखेंगे पहले, बेस मैंने लिख लिया, बट इसके ऊपर जो पावर है ब्रैकेट ना लगने के कारण ये जो इसके ऊपर जो पावर 4 है, 4 के ऊपर जो 2 है वो इसके लिए ये बेस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 2 टाइम्स 2 पावर 16। दिस इज योर आंसर। देख लीजिए डिफरेंस आ गया। अगर यही चीज़ यहाँ पे ऐसे होती तब हम पावर का एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देते। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के लिए जीरो क्या हमारे जिंदगी में वजूद रखता है, जीरो मैथमेटिक्स में क्या जीरो की पावर है। आप सभी लोगों को पता है जीरो कभी कभी लोगों को अमीर भी बना देता है और कभी कभी लोगों को गरीब भी बना देता है। जीरो राजा भी बनाता है और जीरो रंक भी बनाता है। तो आज हम इंडिसेस में समझेंगे जीरो का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर इंडिसेस में जीरो का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा पहले देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा। 2 पावर 0, 2 पे अगर एक्सपोनेंट 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं 100 पे 0 रख दिया इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं यहाँ a पर 0 रख दिया इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये छोड़िए, ये तो डिजिट वेरिएबल्स नॉन वेरिएबल्स है। अगर मैं खुद के ऊपर 0 रख लूं तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं दिल्ली के ऊपर 0 रख दूं, मुंबई के ऊपर 0 रख दूं, या मैं किसी भी प्लेस के ऊपर 0 रख दूं, फॉर एग्जांपल मैं एक्चुअल में दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक वर्ड की बात कर रहा हूं। मैंने यहां लिख दिया दिल्ली।
अगर इसके ऊपर मैंने 0 लिख दिया तो इसकी पावर हो जाएगी 1। दैट इज सिंपल। ओके, आई होप कि ये भी आपको रूल समझ में आया होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।